नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। आज हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा की बात करेंगे जिसे महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहा जाता है। और आज हम इस योद्धा के बारे में जानेंगे कि किस तरह इस योद्धा ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े और उनके क्या क्या परिणाम रहे। आज हम बात करेंगे महाभारत काल के सबसे महानतम और भीषणतम योद्धा की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पितामह भीष्म की। एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही उस काल के बड़े से बड़े योद्धा सहम जाया करते थे। एक ऐसा योद्धा जिसने कभी पराजय का मुख नहीं देखा। एक ऐसा योद्धा जिसने भगवान परशुराम की युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया, जो उस काल में किसी के भी बस की बात नहीं थी और स्वयं अपराजित रहे। पितामह भीष्म का भगवान परशुराम के साथ युद्ध 21 दिनों तक चला और वे अपराजित रहे। एक ऐसा योद्धा जिसके वचन का मूल्य उसके जीवन से कहीं अधिक था। एक पितृभक्त, एक राष्ट्रभक्त, निष्पाप, निष्कलंक, मर्यादाओं से बंधा हुआ परंतु स्वतंत्र विचारों वाला योद्धा, शत्रुओं की अपेक्षा अपनी शत्रुता को समाप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहे। परंतु जब जब युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ा, अच्छे से अच्छे योद्धाओं को उन्होंने अपने बाहुबल से पराजित किया। पराक्रम इतना कि अर्जुन भी उनके सामने टिक ना सके। अड़िग इतने कि सदैव मुस्कुराते रहने वाले भगवान कृष्ण को भी उन्होंने महाभारत युद्ध में क्रोधित कर दिया। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा करने के लिए भंग करने के लिए बाध्य कर दिया। न्यायप्रिय, उदार और दानवीर इतने कि अपनी मृत्यु का मार्ग स्वयं ही बता दिया और धर्म के मार्ग से स्वयं को हटाकर धर्म की विजय सुनिश्चित कर दी। आज हम इस महान योद्धा के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कब कब और किस किस के साथ युद्ध किया। सर्वप्रथम गंगा पुत्र देवव्रत का सामना महाभारत युद्ध के योद्धाओं से नहीं हुआ। सबसे पहले गंगा पुत्र का सामना महाराज शांतनु से हुआ। एक बालक गंगा किनारे धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था और अभ्यास करते करते उसने गंगा के पानी में इतने तीर मारे कि गंगा का जल प्रवाह रुक गया। यह देखकर महाराज शांतनु को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने इस बालक को युद्ध के लिए ललकारा। परंतु सही समय पर गंगा ने वहां आकर पिता और पुत्र को एक दूसरे का परिचय दिया और अपने पुत्र देवव्रत को उन्होंने शांतनु को सौंप दिया और कहा कि इसके जैसा योद्धा आज पूरे भारतवर्ष में नहीं है। इसके कुछ समय बाद एक घोड़े बेचने वाले ने महाराज शांतनु को एक घोड़ा देखने के लिए कहा, जिसे काबू में करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। परंतु गंगा पुत्र देवव्रत ने उसे वश में कर लिया और उसकी सवारी का आनंद लेने के लिए हस्तिनापुर से कुछ दूर जंगलों में निकल आए। मैंने देखा कि शाल्वक कुमार हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की सोच रहे हैं और अपनी सेना को लेकर हस्तिनापुर की ओर चले आ रहे हैं। तब गंगापुत्र देवव्रत ने शाल्वक कुमार से वापस लौट जाने का आग्रह किया और इसके परिणाम के बारे में भी बतलाने की कोशिश की। लेकिन शाल्वक कुमार को नहीं पता था कि वो उस काल के सबसे महान योद्धा के सामने खड़ा है। उसने युद्ध की चुनौती स्वीकार की और युद्ध में देवव्रत भीष्म ने शाल्वक कुमार को पराजित कर दिया और उसे बंदी बनाकर हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पर लाने के उपरांत जब उनके पिता शांतनु ने उसे दंड देने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें अपने पड़ोसियों से हमेशा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। युद्ध शत्रु के अंत पर समाप्त नहीं होता, बल्कि युद्ध शत्रुता के अंत पर समाप्त होता है। इस पर पिता महाराज शांतनु बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्र की न्याय प्रियता को देखते हुए उन्होंने हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। इसके उपरांत अपने पिता महाराज शांतनु के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया और सिंहासन को अपने पिता का ही रूप समझकर उसकी सेवा करने का प्रण लिया। और अपनी इस भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से उन्होंने भीष्म नाम की उपाधि धारण की। इसके बाद उन्होंने सत्यवती से जनित अपने दोनों भाइयों का पालन पोषण किया और उन्हें राजगद्दी तक लेकर गए। और उनके बाद राज सिंहासन संभालने वाले उनके छोटे भाई चित्रांगद की मृत्यु
हो गई। उसके बाद विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बिठाया गया और उनके विवाह के लिए वो काशी नरेश के यहाँ पहुँचे, जहाँ पर स्वयंवर चल रहा था। और काशी नरेश ने हस्तिनापुर में कोई निमंत्रण नहीं भेजा। पितामह भीष्म को वहाँ देखकर वहाँ के योद्धाओं ने उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। इस पर क्रोधित होकर पितामह भीष्म ने तीनों कन्याओं को उनके साथ चलने के लिए कहा और बाकी योद्धाओं को चुनौती दी कि जो मुझे रोकना चाहता है वो युद्ध के मैदान में आ जाए। बहुत सारे योद्धाओं को पराजित किया और एक बार फिर से शाल्वक नरेश उनके सामने आए, जो अम्बा से विवाह करना चाहते थे और अम्बा भी उनके साथ विवाह करना चाहती थी। परंतु पितामह भीष्म को यह बात नहीं पता थी। जब युद्ध में पराजित होकर शाल्वक नरेश वहां से अपने राज्य लौट गए और पितामह भीष्म हस्तिनापुर आ गए, तब वहां पर अम्बा ने उन्हें बताया कि वो शाल्वक नरेश से विवाह करना चाहती हैं और उन्होंने मन ही मन उनका वर्णन कर लिया है। इससे पितामह भीष्म ने अम्बा को मान के साथ शाल्वक नरेश के पास वापस भेजा। उसके बाद शाल्वक नरेश ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। तब वह फिर से पितामह भीष्म के पास लौट आई और उनसे विवाह करने का निवेदन किया, परंतु इस योद्धा ने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया हुआ था। तो पितामह भीष्म ने विवाह के इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने के बाद अम्बा भगवान परशुराम के पास पहुंची और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए गुहार लगाई। इस पर भगवान परशुराम ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, नहीं तो उनसे युद्ध की चुनौती को स्वीकार करने के लिए कहा। इस पर पितामह भीष्म ने गुरु की आज्ञा लेकर उनसे युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया और यह युद्ध 21 दिनों तक चलता रहा। युद्ध के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में भगवान परशुराम ने कहा, भीष्म, या तो तुम मेरा वध कर दो या फिर यहाँ से लौट जाओ। इस पर यह युद्ध अनिश्चित ही रहा और दोनों योद्धा अपनी जगह लौट आए। इस युद्ध के बाद पितामह भीष्म की ख्याति इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हस्तिनापुर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। इसके उपरांत पितामह भीष्म ने गांधार नरेश शकुनी के पिता से उनकी पुत्री गांधारी का हाथ अपने पौत्र धृतराष्ट्र के लिए मांग लिया। इस पर शकुनी काफ़ी नाराज़ हुए, लेकिन पितामह भीष्म से युद्ध की चुनौती स्वीकार करना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया और कालांतर में यही शकुनी महाभारत का एक प्रमुख कारण भी बना। इसके उपरांत पितामह भीष्म ने कौरवों और पांडवों के समय भी कई बार दुर्योधन को समझाने की कोशिश की और उसे अपने भाइयों से बैर न करने की सलाह भी दी थी, क्योंकि पितामह भीष्म की निष्ठा उस राज्य गद्दी पर बैठने वाले सिंहासनधारी से थी। इसलिए उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र से कड़े निर्णय लेने के लिए कहा और धृतराष्ट्र ने कड़े निर्णय इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर दुर्योधन उसके निर्णयों को मानने से इनकार करता तो पितामह भीष्म दुर्योधन का वध भी कर सकते थे, क्योंकि उनकी निष्ठा सिंहासन पर बैठने वाले धृतराष्ट्र से थी, ना कि उसके पुत्र से। इसलिए अपने पुत्र मोह में बंधे धृतराष्ट्र ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे दुर्योधन नाराज हो जाए और पितामह भीष्म उसे कोई सजा दे। और अपनी इसी सिंहासन निष्ठा के प्रति बंधे होने के कारण उन्होंने द्रौपदी वस्त्रहरण के समय पितामह ने कुछ भी नहीं कहा और उसके बाद पांडवों के वनवास और अज्ञातवास पर भी उन्होंने पांडवों से विराट नगर में युद्ध किया। विराट युद्ध के समय वो कौरव सेनापति के प्रधान सेनापति थे, जिस सेना में गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य और कृप और अश्वत्थामा जैसे महारथी थे। उस सेना को अर्जुन ने युद्ध में अकेले ही परास्त कर दिया, परंतु अर्जुन ने स्वयं ही अपने मुख से यह बात कही थी कि दिव्यास्त्रों का सम्मान रखने हेतु पितामह ने स्वयं ही बेहोशी का कवच ओढ़ लिया है, अन्यथा मेरे अस्त्रों में इतनी शक्ति नहीं जो उन्हें बेहोश कर सके। उसके उपरांत पूरे विश्व का सबसे भयंकर युद्ध आता है और इस युद्ध का आरंभ होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि में पितामह भीष्म के द्वारा कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया यह दूसरा युद्ध था, क्योंकि पहला युद्ध वे अपने गुरु भगवान परशुराम के साथ इसी भूमि पर लड़ चुके थे। युद्ध के शंख बजते ही पितामह भीष्म ने पांडवों की सेना में
हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। पहले दिन उनका सामना उनके परपौत्र अभिमन्यु से हुआ। अभिमन्यु ने पितामह भीष्म के रथ और ध्वज काट दिए, जिससे पितामह भीष्म बड़े प्रभावित हुए। इस पर पितामह भीष्म प्रसन्न हुए और उन्होंने यशस्वी होने का वरदान भी अभिमन्यु को दिया। लेकिन आज के युद्ध में पांडवों को तसल्ली हो गई थी कि पितामह भीष्म अजेय हैं और उनको जीतना लगभग असंभव है। कल भी पांडवों का यही हाल रहा तो उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे दिन के युद्ध में भी पांडवों के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा हो चुकी थी। लेकिन तीसरे दिन के युद्ध में पितामह भीष्म का सामना अर्जुन से हुआ। उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। लेकिन तीसरे दिन एक घटना थोड़ी अलग थी। तीसरे दिन के युद्ध में भीम ने दुर्योधन को कई बाणों द्वारा घायल कर दिया, जिससे उसे युद्ध भूमि में रुकने की बजाय अपने शिविर में जाना पड़ा। और आज का दिन पांडवों के लिए खुशी का दिन था और इस पर दुर्योधन काफ़ी नाराज़ था और उसने पितामह को कहा कि आप अपने पूरे मन और लगन से युद्ध नहीं कर रहे हो, इस कारण आज पांडव हम पर भारी पड़ रहे हैं। इसके उपरांत पितामह भीष्म ने अगले 9 दिनों तक अनेक पांडव योद्धाओं को पराजित किया और उन्हें युद्ध भूमि से पलायन करने के लिए विवश कर दिया। युद्ध के 9वें दिन भी अर्जुन और श्री कृष्ण को भी पितामह भीष्म ने घायल कर दिया था और इस पर श्री कृष्ण इतने ज़्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने एक रथ का पहिया उठाकर उसे चक्र बना लिया और कहा, मैं आपको इतना ज़्यादा अन्याय नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हारे प्राण आज ही हर लूँगा। इस पर पितामह भीष्म मुस्कुराए और हंसकर बोले, मैं तो इस पल का कब से इंतज़ार कर रहा था। उसके उपरांत अर्जुन ने केशव को समझाया और उनसे पितामह भीष्म का वध न करने की बात कही। इस पर श्री कृष्ण वापस लौटे और उसके उपरांत पांडव और श्री कृष्ण के बीच मंत्रणा हुई और फैसला लिया गया कि पितामह भीष्म से उनकी मृत्यु का कारण पूछा जाए। इस पर पितामह भीष्म ने कहा कि मैं किसी भी योद्धा के सामने तो हथियार नहीं रख सकता हूँ, परंतु हाँ, यदि कोई नारी या अर्धनारी मेरे सामने आएगी तो मैं उस पर प्रहार नहीं करूँगा। और यह इशारा करते हुए उन्होंने पांडवों के लिए अपनी मृत्यु के द्वार खोल दिए। और फिर क्या, युद्ध के 8-10वें दिन ही पितामह भीष्म के सामने अर्जुन के रथ पर उनके साथ शिखंडी आ चुके थे। शिखंडी ने पितामह भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा और पितामह भीष्म ने शिखंडी की ओर बाण न चलाकर अपना धनुष नीचे कर लिया। शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा पितामह भीष्म के शरीर को छलनी कर डाला और इस प्रकार महाभारत काल का सबसे महानतम योद्धा, जिसने इस युद्ध में 10 दिनों तक कौरव सेना का नेतृत्व किया, आज भूमि पर गिर पड़ा। युधिष्ठिर का राज तिलक होने के बाद और हस्तिनापुर को चारों ओर से सुरक्षित जान पितामह भीष्म ने 58वें दिन सूर्य के उत्तरायण होने के बाद इस लोक से प्रस्थान किया और इस प्रकार द्वापर युग का सबसे महानतम योद्धा इस दुनिया से सदा सदा के लिए चला गया। आज भी उनके पराक्रम और शौर्य के किस्से लोग बड़े ही मगन होकर सुनते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।